जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। मित्र हो, जिंदगी में खुद को साबित करने की तैयारी करें। आप इस तकनीक का इस्तेमाल विविध तरह के कामों के लिए दिमाग को तैयार करने में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। सोने को जाने से ठीक पहले इस समस्या को अपने जागरूक दिमाग के सामने पेश करके उससे इसका हल मांगे। उसके बाद इसे पूरी तरह से भुलाकर सोने चले जाइए। अधिकांश रीत्या जब आप सुबह उठेंगे तो हल आपके सामने होगा। यह बिल्कुल साफ और हर लिहाज से सटीक होगा। आप दिमाग को तैयार करने की इस तकनीक का इस्तेमाल उठते वक्त ज़्यादा सकारात्मक और उत्साहित महसूस करने के लिए कर सकते हैं। सोने जाने से ठीक पहले खुद से कहिए, जब सुबह मैं उठूँगा तो सुबह ही अच्छा महसूस करूँगा। इसे कई बार दोहराइए। साथ ही कल्पना कीजिए कि आप सुबह पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उठ रहे हैं। खास तौर पर जब आपको सोने में देर होने वाली हो और अगले दिन आपको अतिरिक्त उत्साह की दरकार हो, तो यह जरूर हो जाता है कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल करें। यह हर बार काम करती है। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। आप श्री कृष्ण भक्त है तो श्री कृष्ण जी का अनादर ना करें। मित्र हो, जीवन में एक तय समय पर उठ जाइए। बिना किसी अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किए ही अपने दिमाग को सुबह एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कीजिए। आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम सो जा रहे हो, आप सोने से पहले अपने दिमाग को एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप ठीक उसी समय उठेंगे। सोने से पहले अपने आप से कहिए, कल सुबह मैं ठीक 7 बजे उठूँगा। इसके बाद आप बिना किसी चिंता के सोने के लिए जा सकते हैं। अगली सुबह निर्धारित वक्त से ठीक पहले आपकी धड़कनें एकाएक कुछ तेज हो जाएंगी और आप पूर्व निर्धारित समय पर उठकर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको आसानी से नींद भी नहीं आएगी। आप लंबी दूरियां तय करके और विभिन्न टाइम जाकर भी उसी तरीके से अपने दिमाग में अलार्म सेट कर सकते हैं। मित्र हो, जीवन में कामयाबी को महसूस करें। दिमाग को तैयार करने का चौथा तरीका इमोशनलाइजेशन कहलाता है। इसमें आपको अपने भीतर वही एहसास जगाना होता है जो कामयाबी हासिल करने पर होता है। यही तरीका आपको आदर्श शब्दों और काल्पनिक चित्रण के निर्धारण में मदद करता है।
आपकी भावनाएं ही आपकी ऊर्जा का स्रोत है और यही आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला ईंधन है। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि इंसान 10% तर्क और 90% भावनाओं वाला होता है। हालांकि सच्चाई यही है कि पहले आप 100% भावनात्मक होते हैं। आप भावनाओं के आधार पर विचार करके उसे तर्कों के जरिए सही साबित करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उससे आपकी भावनाएं किसी न किसी तरीके से जुड़ी होती है। सवाल बस यही है, कौन सी भावना सर्वोपरि है? मालिक या गुलाम बनना चाहते हैं, यह तय कीजिए। कई लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अपनी भावनाओं पर बहुत कम नियंत्रण के कारण वे हर वक्त दूसरे लोगों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उनकी अपनी सोच होती और नहीं भी। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करना। नकारात्मक भावनाओं को हावी न होने देते हुए सकारात्मक भावनाओं को अपना ले। अपनी भावनाओं को विचारपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और लक्ष्य पर केंद्रित रखकर आप अपने शब्दों, कल्पना और आदर्श परिणाम पर नज़र रख सकते हैं। मित्र हो, आदर्श परिणाम की कल्पना करें। अपने भावनात्मक स्वभाव की ऊर्जा और ताकत को स्वतंत्र करने के लिए आपको अपने भीतर ऐसी भावनाएं लानी होंगी मानो आपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। इसे अपने मन की आँखों से देखकर उसे भावना को जगाने की प्रयास करें जो इसी वक्त लक्ष्य हासिल हो जाने की स्थिति में आप महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आपका लक्ष्य एक तय धन राशि कमाने का है। अपने आप को भविष्य में ले जाइए और अपने आप को उसी तरीके से पैसे कमाते हुए देखिए एक बड़ा सा घर, बड़ी कार, बेहतर कपड़े, अच्छा रेस्टोरेंट और वह जीवन शैली जो आपको यह धनराशि हासिल होने पर मिल जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप यह सब मिल जाने के बाद कैसा महसूस करेंगे। गर्व, खुशी, संतोष, कृतज्ञता के वे भाव महसूस कीजिए जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद होंगे। एक गर्म टब में बैठकर पानी में तरबतर हो जाने वाले इंसान की तरह अपने दिमाग को इन भावनाओं से सरोवर कर दीजिए। ठीक ऐसे मानो आपने लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। यह भावनाएं फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी विचार, आकांक्षाओं और अनिवार्य कदमों का निर्धारण करेंगी। ये सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग में मौजूद छवि, शब्दों और अपनी भावनाओं का मिश्रण करते हैं, आप अपने अवचेतन को एकाएक सक्रिय कर देते हैं। आपका अवचेतन फिर अपनी सोच को आपके उस अति जागरूक दिमाग तक पहुंचा देता है जो कि आपके लक्ष्य को लेकर हर दिन 24 घंटे काम में लगा रहता है। आप अपने हर लक्ष्य के लिए काल्पनिक छवि, शब्दों और भावनाओं के
मिश्रण को इस्तेमाल करना शुरू करें और आपको अपने साथ होने वाली चमत्कारिक बातों पर हैरानी होगी और उन लक्ष्यों पर भी जो आप हासिल कर लेंगे। एक बार आपने अपने अति जागरूक दिमाग को सक्रिय कर दिया कि आपको समस्याओं के हल और लक्ष्य हासिल करने के लिए अनवरत सुझाव और कल्पनाएं मिलती रहेंगी। यह आपको बताएगा कि किस बाधा से कैसे निपटा जाता है। यह आपको हर जरूरी सूचना बिल्कुल सही वक्त पर देगा। यह आपको किसी भी सही नतीजे पर पहुंचने के लिए जरूरी अंतर्ज्ञान और सहारा भी देगा। आपका अति जागरूक दिमाग आपको लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए जरूरी अनवरत ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा देता रहेगा। इस प्रक्रिया को शुरू करके अपनी दिमागी ताकत को पाने के लिए आपको अपने आदर्श कल्पना, शब्दों और भावनाओं की शक्ति को जागरूक करना होता है। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।